हेलो बच्चों। तो बच्चों, मैं हूँ प्रियंका सा और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रियंका पे। जैसा कि बच्चों आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने साझेदारी व्यापार के कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। क्वेश्चन प्रयोग नंबर 3 से लेकर 7 तक हमने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रयोग नंबर 8 और 9। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रयोग नंबर 10 और 11 मिल जाएगा। चलिए देखते हैं प्रयोग नंबर 8। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मनीष ने 3,750 रुपये द्वारा एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 माह बाद रजत 15,000 रुपये लगाकर उस व्यवसाय में भाग लिया। 1 वर्ष बाद यदि 6,900 रुपये हानि हुई हो तो हानि के रुपये में किसको कितना देना होगा। तो यहाँ पर मनीष ने पहले व्यवसाय आरंभ किया, जो कि कितना रुपये लगा था उसने, 3,750 रुपये। फिर उसके बाद 6 महीने बाद रजत ने 15,000 रुपये लगाकर उस व्यवसाय में जुड़ गया। और एक वर्ष बाद उन्हें क्या होती है, हानि होती है। यहाँ पे लाभ नहीं होता है, हानि होती है। तो हानि हुआ है तो दोनों को देना होगा, दोनों को पैसा चुकाना होगा, है ना। तो हानि के रूप में किसको कितना रुपये देना होगा वही हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों का मूलधन को ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि 6 महीना बाद इसने इतना लगाया, और मनीष का तो पूरा 12 महीना के लिए रहेगा, लेकिन रजत का कितने महीने के लिए रहेगा मूलधन, 6 महीना के लिए। तो पहले हम लोग इनका मूलधन ठीक कर लेते हैं। सॉल्यूशन, मनीष का मूलधन। मनीष का मूलधन कितना हो जाएगा आपका, 3,750 रुपये है, और कितने महीने के लिए, 12। मल्टीप्लाई कीजिए, 12 12 0 0, 12 5 60, 12 7 84 एंड 6 90, 12 3 36 एंड 9 45, यानी कि 45,000 रुपया। उसी तरह अब हम लोग निकालेंगे किसका, रजत का मूलधन। रजत का मूलधन कितना हो जाएगा, इसने 15,000 रुपया लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि ये 6 महीना बाद व्यवसाय में जुड़ा है ना, तो बाकी का 6 महीना के लिए इसका मूलधन रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 90,000 रुपया। ठीक है, मनीष का मूलधन हो गया 45,000 रुपया और रजत का मूलधन हो गया 90,000 रुपया। अब निकालते हैं मनीष और रजत के मूलधन का अनुपात। मनीष और रजत के मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा। मनीष का मूलधन है 45,000 रुपया और रजत का मूलधन है कितना, 90,000 रुपया। तो देखिए इसमें भी 3 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 45:90। आप 9 से कीजिए, 9 5 जा 45, 9 10 जा 90। अगेन 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इनके जो मूलधन का अनुपात है वो कितना आ गया, 1:2, 1:2। निकालते हैं इनका अनुपातिक योग। अनुपातिक योग ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। और कुल लाभ कितना हुआ था, कुल लाभ हमारा हुआ था कितना, सॉरी कुल हानि हुई थी, लाभ नहीं हमारा इस बार क्या हुआ है, हानि, है ना। कुल हानि कितने की हुई है, 6,900 रुपये हानि हुआ है। तो 6,900 रुपये हानि हुआ है, तो दोनों को कितना रुपये हानि होगा ये हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं मनीष का हानि। मनीष को कितना रुपये की हानि हुई, मनीष का हानि, मनीष का अनुपात कितना है 1, अनुपातिक योग 3, और टोटल हानि हमारी कितनी हो रही है, 6,900 रुपये। कट कीजिए 2300। तो मनीष को कितना रुपये भरना होगा हानि के रूप में, 2,300 रुपये। उसी तरह अब हम निकालते हैं रजत का हानि कितना हो जाएगा, इसका अनुपात है 2 और नीचे रहेगा अनुपातिक योग, और कुल हानि हो गया हमारा 6,900। इस तरह इसको कट कीजिए 2300, तो ये हो गया हमारा 4,600 रुपये। तो 1 वर्ष बाद किसको कितना रुपये भरना होगा, मनीष को 2,300 रुपया और रजत को 4,600 रुपया हानि के रूप में भरना होगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते प्रयोग नंबर 9 की ओर। देखते हैं प्रयोग 9 में क्या कहा गया है। हमारी गांव की अमीना बीबी, रमेश बाबू एवं इशिता चाची
तीन लोग हैं, अमीना बीबी, रमेश बाबू, इश्ता चाची ने गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 1 जनवरी को क्रमशः 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये मूलधन द्वारा एक साझेदारी व्यवसाय आरंभ किया। अप्रैल मंथ में क्या हुआ, रमेश बाबू ने और 10,000 रुपये लगा दिए, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना चला। 3 महीना बाद उन्होंने अप्रैल महीना में क्या किया, और 10,000 रुपये लगा दिया। किसने? रमेश बाबू ने। अमीना बीबी ने कुछ नहीं किया अपने मूलधन के साथ। रमेश बाबू ने पहले 60,000 रुपये लगाया था और 3 महीना बाद अप्रैल मंथ में उन्होंने क्या किया, और 10,000 रुपये अपने लगा दिया। किंतु 1 जून को, कितने जून को? 1 जून को, यानी कि 5 महीना बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, 5 महीना बाद तभी तो जून आता है। 1 जून यानी कि 5 महीना बाद इश्ता चाची ने क्या किया, 10,000 रुपये मूलधन निकाल लिया। ठीक है, 1 जून को 5 महीना बाद इश्ता चाची ने अपने मूलधन का 10,000 रुपये निकाल लिया। अब 31 दिसंबर तक यानी कि साल के अंत तक अगर 39,200 रुपये लाभ हुआ हो तो किसे कितना रुपये मिलेगा। तो वही बात है बच्चों, पहले हम इनका क्या करेंगे, मूलधन हमें ठीक करना होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमीना बीबी का मूलधन, अमीना बीबी ने तो कुछ नहीं किया अपने मूलधन के साथ, तो अमीना बीबी का मूलधन क्या करेंगे, बस सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अमीना बीबी का मूलधन कितना हो जाएगा, इनका मूलधन इन्होंने कितना रुपये लगाया था, 50,000 रुपया, है ना, और इंटू हो गया 12 महीना के लिए, तो ये हो जाएगा, और ये 3 जीरो, 12 जीरो जीरो, 12 5 जा 60, यानी कि 6 लाख रुपये। अमीना बीबी का मूलधन कितना हो गया, 6 लाख रुपये। अब निकालते हैं हमारे रमेश बाबू का मूलधन। इन्होंने तो अपने मूलधन के साथ क्या किया, और मूलधन एक्स्ट्रा लगाया ना। चलिए निकालते हैं रमेश बाबू का मूलधन। रमेश बाबू का मूलधन पहले क्या था, कितना था, 60,000 रुपया। अब ये 60,000 रुपये उनका 3 महीना के लिए चला। कैसे 3 महीना, उन्होंने अप्रैल मंथ में, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अप्रैल को रमेश बाबू ने 10,000 रुपये और लगा दिया। अप्रैल मंथ में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना तक ही उनका ये 60,000 रुपये था। अब उन्होंने क्या किया, इस 60,000 में ये जो 60,000 था इसमें और कितना रुपये जोड़ दिया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये और लगा दिया। और लगाने के बाद ये कितने महीने तक चलेगा आपका, 3 महीना तो चला गया, अब 9 महीने तक ये चलेगा। तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो गया आपका 6 3 जा 18, 1 2 3 4 0, यानी कि 1,80,000। और ये हो गया आपका कितना, पहले इसको प्लस करते हैं, 60 और 10 मिला कितना हो जाएगा, 70,000, 9 महीना के लिए होगा। अब इसको जैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, 1,80,000 रुपया। और ये हो जाएगा आपका 9 7 जा 63, यानी कि 6,30,000 रुपया। दोनों को प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 4 0 को लिख दीजिए, और 63 और 18 को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 8 11, 6 1 7 और 1 8, यानी कि 8,10,000 रुपये। ये हो गया हमारे रमेश बाबू का मूलधन। अब निकालते हैं हमारी इशिता चाची का मूलधन। और इशिता चाची का मूलधन, इशिता चाची का मूलधन। इशिता चाची ने क्या किया कि पहले इन्होंने 70,000 रुपये लगाया था, है ना। लगाने के बाद जून मंथ में इन्होंने क्या किया, और 10,000 रुपये निकाल लिया। लगाया नहीं इन्होंने, क्या किया, निकाल लिया। तो ये जो 70,000 रुपया था ये इनका कितने महीने के लिए चलेगा, 5 महीने के लिए। क्यों 5 महीने के लिए, क्योंकि जून में इन्होंने 10,000 रुपये निकाल लिया। तो जनवरी से अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना हो रहा है। तो ये बस 5 महीना के लिए इनका 70,000 रुपये रहेगा, और बाकी जो बचा महीना उसमें इनका 60,000 रुपये रहेगा, क्योंकि इन्होंने 10,000 रुपया निकाल लिया। तो प्लस हो जाएगा आपका, ऑलरेडी आपका कितना था, 70,000 रुपया, और इसमें से इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये निकाल लिया। इश्ता चाची ने 10,000 रुपये निकाल लिया, और ये आपका चलेगा कितना, 7 महीने तक। 5 महीना चला गया, बचा 7 महीना। तो ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, यानी कि 3,50,000 रुपये।
और इसको प्लस की माइनस कीजिए क्योंकि इन्होंने निकाला था, तो 70 से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपया इंटू 7। तो ये कुल हो जाएगा, इधर कितना था 3,50,000 रुपया, और ये हो जाएगा आपका कितना 60,000 रुपया 7 महीने के लिए, यानी कि 4,20,000 रुपया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा 7,70,000 रुपये। ये हमारा इशिता चाची का कुल मूलधन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तीनों के मूलधन का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन है, अमीना बीबी, रमेश बाबू और इशिता चाची के मूलधन का अनुपात। इशिता चाची के मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा, हमारे अमीना बीबी का मूलधन कितना आया था, अमीना बीबी का मूलधन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ये हो गया था 6 लाख रुपया है ना, 6 लाख रुपया हमारे अमीना बीबी का मूलधन हो गया था। और अनुपात हमारे रमेश बाबू का मूलधन कितना था 8,10,000 रुपया, और इशिता चाची का मूलधन कितना था 7,70,000 रुपया। चलिए कट करते हैं, कितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 60, 81 और ये हो गया 77। ये किसी से भी नहीं कटेगा, ये तीनों जो है ना, जैसे कि ये आपका 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका अनुपात बस इतना ही रहेगा। अब हम इसी का अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 60 प्लस 81 प्लस 77, ये हो जाएगा आपका 218। और हमारा कुल लाभ कितना हुआ है, आप लोग एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, हमारा कुल लाभ हुआ था 39,240 रुपया, ये हमारा कुल लाभ हुआ था। अब इस लाभ को इस अनुपात में बांटेंगे, तो इसीलिए अमीना बीबी का लाभ, अमीना बीबी का लाभ या उनको मिलेगा लाभ कितना, इनका अनुपात 60, और कुल अनुपातिक योग हमारे कितना आया 218, और किसको बांटना है, किस लाभ को 39,240 को, है ना। अब एक काम कीजिए, इससे डायरेक्ट ये कटेगा, अब चाहो तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। हमें क्या करना है, 218 से 39,240 को डिवाइड करना है, तो 1 टाइम्स में जाएगा 218, ये हो गया 481,714। इसको 8 टाइम्स में ट्राई करते हैं, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 और 6 14, 8 2 जा 16 एंड 1 17, देखिए चला गया, और ये जीरो के लिए जीरो, यानी कि 180 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इससे यह डायरेक्ट कितने टाइम्स में कटेगा 180 टाइम्स, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 6 जा 108 और ये 2 जीरो, यानी कि 10,800 रुपये हमारे अमीना बीबी का लाभ हुआ। और कौन है, रमेश बाबू का लाभ, रमेश बाबू का लाभ, इनका अनुपात कितना है 81, और ये रहा 218, उसी तरह से सेम इसको कट करेंगे, ये कितना टाइम्स में कटेगा 180, मल्टीप्लाई कीजिए, 18 1 जा 18, 18 8 जा 144 एंड 149, यानी कि 14,980 रुपया हुआ हमारे रमेश बाबू का लाभ। उसी तरह अब हमारी बस कौन बची है, इशिता चाची, और इशिता चाची का लाभ कितना हो जाएगा, इनका अनुपात है कितना 77, और ये हो गया 218, और ये 39,240, ये भी 180 टाइम्स से कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 7 जा 126, 18 7 जा अगेन 126 एंड 12 138, तो ये हो गया 13,860 रुपया। तो बच्चों आपका शायद प्रयोग में आंसर नहीं लिखा हुआ है, आपको बोला गया स्वतः करें, यानी कि खुद करने के लिए बोल रहे हैं ना,
तो अगर आपको डाउट हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, क्या कीजिएगा, तीनों के लाभ को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस करने पे अगर आपका कुल लाभ आ जाता है, इसका मतलब आपका आंसर जो आया है वो सही है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारा तो बच्चों ये आपका 149 नहीं, ये 145 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि इनको प्लस करने पे हमें कुल लाभ मिल रहा है या नहीं। तो पहला लाभ हमारा था 10,800 रुपया, और दूसरा लाभ था हमारा 14,580 रुपया, और 13,860 रुपया हमारा तीसरा लाभ था। प्लस करेंगे, जीरो आ गया, 14, 819, 514 एंड 822, 246 एंड 393, 39,240। देखिए आ गया हमारा कुल लाभ। तो ये रहा चेक करने का तरीका कि आपका आंसर सही है या नहीं। जो भी लाभ आपको आएगा, 2 लोग 3 लोग जितने भी लोग होंगे, उनके लाभ को आप प्लस करके चेक कर लीजिएगा। अगर कुल लाभ आया उतना ही, तो आपका आंसर जो है वो सही है। तो हमें इसका मतलब हमारी अमीना बीबी का लाभ होगा 10,800, रमेश बाबू का 14,580, और इशिता चाची का हो जाएगा 13,860 रुपया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ